सच्ची भक्ति एक समय की बात है। किसी गांव में मनोहर और गिरधर नाम के दो भाई रहते थे। मनोहर का कारोबार बहुत अच्छा था। उसके घर द्वार, खेती बाड़ी, बाग बगीचे थे। लेकिन उसके छोटे भाई गिरधर की हालत खराब थी। वह गरीब व्यक्ति था। वह बहुत मुश्किल से मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। मनोहर चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन गिरधर बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का ईमानदार व्यक्ति था। मनोहर रोज सुबह उठता और नहा धोकर के मंदिर में जाता। ना ना प्रकार के पकवान और फल, मिठाइयां लेकर के भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता। इसी तरह से प्रतिदिन वह रोज जाता और रोज बहुत देर से वापस घर आता। वहीं दूसरी तरफ गिरधर जब भी मंदिर जाता, कभी भीगा हुआ चना ले जाता तो कभी भीगा हुआ चावल ले जाता और शर्म के मारे मंदिर में नहीं जाता था। वह मंदिर की सीढ़ियों के नीचे बैठे गरीब दुखियों को ही खिला करके वापस घर आ जाता। इस तरह से धीरे धीरे गिरिधर एक बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया और मनोहर गरीबी की हालत में पड़ते चला जा रहा था और कर्ज में डूबता चला जा रहा था। एक दिन मनोहर मंदिर में गया और रोने लगा। कहने लगा कि हे भगवान, मैं आपको रोज मिठाइयां, फल और पकवान बना करके चढ़ावा चढ़ाता हूं, तब भी आप मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। हमारा भाई, जो कि गरीब था, आज वह दिनों दिन मुझसे भी ज्यादा अमीर होते जा रहा है। उसने कभी मंदिर के अंदर पैर भी नहीं रखा, चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी वह अमीर हो गया। भगवान ने कहा, हे नादान, भक्त भगवान चढ़ावे का भूखा नहीं होता है, वह तो भाव का भूखा होता है। मैं तो रोज तुम्हारा इंतजार करता रहता था। सीढ़ियों के नीचे मैं तुमसे खाने के लिए मांगता था, लेकिन तुमने मुझे कभी खाने के लिए नहीं दिया। मैं भूख से तड़पता रहता था, लेकिन तू सीढ़ियों पर चढ़ जाता था। भगवान मंदिर के अंदर नहीं होता। वास्तव में भगवान तो हमेशा सीढ़ियों पर बैठे अपने भक्तों का इंतजार करते रहते हैं। और आपका भाई गिरधर, वह जब भी आता था, वह मंदिर में ना जाकर के अपनी सारी वस्तुएं गरीब व्यक्तियों को, जो सीढ़ियों पर भगवान का रूप बनाकर के बैठे रहे थे, उन्हीं को खिला करके चला जाता था। इस तरह से भगवान ने उसकी भक्ति और भाव से बहुत ही प्रसन्न होकर के उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया। यदि तूने भी इसी तरह से गरीब दुखियों को खिलाया होता, तो आज तू भी कर्ज में ना डूबता। पूरी, पकवान, फल, मिठाइयों का नहीं, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए दीन दुखियों और गरीबों की सेवा करना चाहिए। तब हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे जिंदगी भर जितना मंदिर में जाकर के पत्थर पर चढ़ावा चढ़ा दो, उसका कोई मतलब नहीं है, सब व्यर्थ है। शिक्षा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें किसी आडंबर और दिखावे की जरूरत नहीं है। भगवान सदा